दोस्तों, कहा जाता है कि ढूंढने से तो हर चीज मिल जाती है, ढूंढने से भगवान तक भी मिल जाते हैं। आप जो चीज ढूंढते हो वो चीज आपको आखिर में मिल ही जाती है। बहाने ढूंढते हो, बहाने मिल जाते हैं। तरीके ढूंढते हो, तरीके मिल जाते हैं। इसी सिलसिले में मैं पिछले कुछ दिनों से टॉपर्स का राज ढूंढ रहा था, जिसके लिए मैंने यूपीएससी टॉपर्स से लेकर स्टेट बोर्ड्स के टॉपर्स तक बहुत से वीडियोस देखे और ये फिगर आउट करने की कोशिश की कि यार इनको ऐसा क्या पता है। स्पेंट मोर देन 10 hours टू इवैल्यूएट व्हाई आर टॉपर्स टॉपर्स। आखिर टॉपर्स टॉपर्स क्यों हैं? व्हिच क्वालिटी मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट्स? एंड फाइनली मुझे जवाब मिल गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ढेर सारी रिसर्च का निचोड़ देने वाला हूँ। रिसर्च के बाद टॉपर्स के उन सीक्रेट्स का पर्दाफाश करने वाला हूँ जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। इनमें से एक चीज तो ऐसी है जिसको अगर आप मुकम्मल कर पाए तो आप हर एग्जाम में अच्छी रैंक मार सकते हो। तो अगर आप भी टॉपर बनने का सपना देखते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, माइंडसेट। दोस्तों, मैंने आज तक जितने भी टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं ना, उन सब में एक चीज कॉमन थी और वो है माइंडसेट। न केवल माइंडसेट बल्कि विनिंग माइंडसेट। सभी ने ठान रखा था कि करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सपोज करो कि एक एवरेज स्टूडेंट है जिसके 10th और 11th दोनों में ऑलमोस्ट 65% मार्क्स हैं, जो 12th क्लास की स्टार्टिंग में ही 95% का गोल सेट करता है और उसे लगता है कि वो 95% स्कोर कर भी सकता है। उसके दोस्त जरूर बोल रहे हैं, अरे तू 65% वाला बंदा क्या 95% लाएगा। लेकिन अगर उसने मान लिया कि मैं 95% लाऊंगा तो फिर 95% लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सारा जो खेल है ना वो माइंडसेट का है। इसीलिए आज से ही अपने दिमाग में जितने भी मेंटल ब्लॉक्स बने हुए हैं, लाइक मेरे 95% आ ही नहीं सकते, मैं तो कमजोर हूँ, वो तेज है, मुझे मैथ्स नहीं आती है, अरे मेरे आसपास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, इन सबको अपने दिमाग से उखाड़ फेंको और बोलो कुछ भी करना मेरे लिए आसान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 95% हर हाल में लाकर रहूंगा। नंबर 5, टाइमर टेक्निक। मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 20 घंटे पढ़ता हूँ, मैं पूरे दिन पढ़ता हूँ, ये सब हवाबाजी है। कोई 20 घंटे नहीं पढ़ सकता है और अगर पढ़ भी सकता है तो 20 घंटे वाला आउटपुट नहीं ला सकता। आईएएस के एग्जाम में 13th रैंक लाने वाले गौरव बुडानिया कहते हैं, पढ़ते वक्त टाइमर का इस्तेमाल करो। जब कभी डिस्ट्रैक्ट हो या बाहर जाओ, टॉयलेट करने के लिए उठो तो उस टाइमर को पॉज कर दो और फिर से जब पढ़ने बैठो तो टाइम को रिज्यूम कर दो। दिन के एंड में देखो, अगर उस टाइमर में 6 घंटे भी लिखा हुआ है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, पर असल में ज्यादातर टाइम वो डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं। लिखित रूप में नियमित रूप से 6 घंटे की भी पढ़ाई हो रही है तो मानकर चलो कि सिलेक्शन पक्का है। सो आज से ट्रैक करो कि असल में आप कितने घंटे पढ़ते हो। नंबर 4, रिलैक्सेशन। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि अगर आप मुझे 6 घंटे देंगे पेड़ काटने के लिए तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा और फिर बचे हुए 2 घंटे में पेड़ काट दूंगा। So same goes for study as well. सोना, खाना, रेस्ट, रिलैक्सेशन गैप्स, ब्रेक्स, ये सब कुल्हाड़ी की धार है। धार शार्प होगी तो एक झटके में आप चैप्टर उड़ा दोगे। इसीलिए रिक्रिएशन पर, रिलैक्सेशन पर इक्वली फोकस करो। 2 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर पढ़ो। याद रखो, कुछ ना करना भी कुछ करने का ही पार्ट है। कुछ ना करना यानी ब्रेक लेना, सोना, खाना, ये सब आपकी स्टडीज में हेल्प करेंगे। नंबर 3, ऑडियो फॉर्मेट। दोस्तों, आजकल ऑडियो बुक्स का काफी क्रेज है बिकॉज इट इज कन्वीनियंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। चाहे आप ट्रेन में हो, बस में हो या वॉक कर रहे हो या खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप ऑडियो बुक सुनकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हो। ठीक ऐसे ही क्यों ना अपने चैप्टर्स को भी ऑडियो रिकॉर्ड की जाए। लोगों को लगेगा कि गाना सुन रहा है और कब एग्जाम निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आज से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका एक वॉइस नोट बना लो और जब पढ़ने का मन ना करे तो उसे ईयरफोन लगाकर सुन लो। बेस्ट है, आज से चालू करके देखो। नंबर 2, फाइंड व्हाई। दोस्तों, अ मैन सर्चेस फॉर मीनिंग के ऑथर विक्टर फ्रैंक कहते हैं कि अगर आपके पास किसी चीज को करने के इनफ कारण है तो आप उस चीज को कर दोगे। पेन और पेपर लो और उस पेपर पर लिखो कि मैं ये XYZ एग्जाम क्यों क्रैक करना चाहता हूँ। अपना व्हाई क्लियर करो। बहुत से लोग व्हाई क्लियर करने के कुछ टाइम बाद फिर से अपने डिफॉल्ट जोन यानी ना पढ़ने वाले जोन में चले जाते हैं। उसका कारण है बिकॉज देयर व्हाई इज नॉट स्ट्रॉन्ग। वो व्हाई को उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपकी बायोलॉजी, आपका ये जो बेसिक नेचर है ना पढ़ने का, उसको ओवर पावर करे। योर व्हाई हैज टू बी रीइंफोर्स्ड एंड अ कांस्टेंट थॉट एंड कांस्टेंट रिमाइंडर जो आपके ना पढ़ने में नेचर को सरपास कर दे। व्हाई एक डोमिनेटिंग थॉट होना चाहिए। लेकिन ऐसा थॉट आएगा कैसे? देखो, अगर आप ये गोल बनाते हो कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करके अमीर बनना है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये गोल बनाते हो कि मेरे इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ,
ताकि मैं अपने माँ बाप को वो खुशियां दे सकूं जिनको सैक्रिफाइस करके उन्होंने मुझे पढ़ाया और लिखाया है। मैं इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं ताकि मैं पैसे कमाऊं, अपनी इस घुटन भरी जिंदगी से, लोगों के तानों से, गर्लफ्रेंड के रिजेक्शन से बाहर आ पाऊं, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊं। तो ये गोल बहुत स्ट्रांग होगा। आपका वाई जितना स्ट्रांग, जितना बड़ा और जितना इमोशनल होगा, आप उतनी देर तक टिके रहने के लिए काबिल बनोगे। एंड फाइनली अब बारी आती है उस टेक्निक की जो हर टॉपर फॉलो करता है, जिसे अगर आप मास्टर कर लो तो हर एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और वो है नंबर 1, गेमिफाई द प्रोसेस। दोस्तों, वीडियो गेम्स खेलने के लिए, पॉर्न देखने के लिए या पड़े रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए क्या? मुझे आपको बोलने की जरूरत है क्या कि टाइम वेस्ट करो? क्यों नहीं करते हो? रोज टाइम वेस्ट करो, नहीं बोलने की जरूरत ना। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट करने में, बैठे रहने में, कुछ न करने में, सोने में, खाने में बड़ा मजा आता है, और जिस चीज में हमें मजा आता है वो चीज हम खेल खेल में कर लेते हैं। सारी टॉपर्स में मैंने एक बात देखी है, वो पढ़ाई को खेल समझते हैं, पढ़ाई में मजा ढूंढते हैं। सेम चीज आपको भी करने की जरूरत है। पढ़ाई को इतना फनी बना लो कि आपको मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना भी लेस फनी लगने लगे। क्या यार भाई, कितने आसानी से बोल दिया कि पढ़ाई में मोबाइल से ज्यादा मजे आने लगेंगे। पर होगा कैसे? अपनी आइडेंटिटी को, अपने बिहेवियर को अलाइन करो अपने एक्शंस के साथ। अलाइन योर आइडेंटिटी विद एक्शंस। मैं पढ़ाई करता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाई करना पसंद है, मुझे पढ़ाई करने में मजा आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा झूठ लगेगा, लेकिन बाद में आपको सच लगने लगेगा। तो आज से ये बोलो कि मुझे पढ़ाई करने में मजा आता है और मैं इस पढ़ाई जैसे काम को भी बहुत आसान बना दूंगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है वीडियो को सम अप करने की। पहली चीज, पढ़ाई करने में मजा आना चाहिए। मानता हूँ पढ़ना बोरिंग है, बट इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो, टाइमर लगाकर पढ़ो, देखो असल में कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। डेली गोल सेट करो, अपना वाई फाइंड करो और टॉपर्स जैसा माइंडसेट बनाओ। बोलो खुद से कि मेरे लिए सब आसान है, मैं टॉप करके ही रहूंगा, और गैप्स लो पढ़ाई के बीच में। बस यही सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, फिर देखो कैसे आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।